युवा गांधी अपना रास्ता ढूंढते हुए। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा के नाम से जानते हैं, भारत में एक आम लड़के की तरह ही पले बढ़े। 1867 में जन्मे। उनके बचपन में साधारण खुशियां, परिवार और परंपराएं थीं। युवा मोहनदास दूसरों की तरह स्कूल गए, लेकिन थोड़े शर्मीले थे। 13 साल की उम्र में एक बड़ा बदलाव आया, शादी। उस समय यह आम बात थी। बाद में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों के बारे में लिखा, पढ़ाई के बारे में कैसा महसूस करते थे और दुनिया के बारे में उनकी बढ़ती जिज्ञासा। एक युवा के रूप में वे बेहतर अवसरों के लिए इंग्लैंड गए, वकील बने, विदेश में बिताया। ये समय बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा, एक नई जगह में अलग होने का दर्द। फिर भी उन्होंने किताबों, विचारों में खुद को डुबो दिया और ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने न्याय और अधिकारों के बारे में उनकी सोच को जगाया। 1893 तक गांधी खुद को दक्षिण अफ्रीका में पाते हैं, जो अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। वे काम के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्होंने जो अनुभव किया उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उस नेता के लिए मंच तैयार किया जो वे बनने वाले थे। दूर से अन्याय से लड़ते हुए साउथ अफ्रीका फ्रॉम बिकेम अ नेता। गांधी एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, काम करने के लिए तैयार। लेकिन वहां भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को देखकर वे दंग रह गए। उनके साथ कमतर व्यवहार किया जाता था, उनके अधिकारों को रौंदा जाता था। एक घटना ने उन्हें बहुत झकझोर दिया। अपनी जाति के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस अन्याय ने गांधी में आग लगा दी। उन्होंने एकता और प्रतिरोध की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को संगठित करना शुरू किया, उनसे शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आग्रह किया। उनका हथियार सत्याग्रह, सत्य की शक्ति। गांधी अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करने में विश्वास करते थे, लेकिन बिना हिंसा के। उन्होंने इसे सविनय अवज्ञा कहा। उन्होंने लोगों को गुस्से में हाथ उठाए बिना दर्द, यहां तक कि जेल भी सहना सिखाया। इस तरीके ने ब्रिटिश शासकों को चौंका दिया। वे बल के आदी थे, शांतिपूर्ण विरोध के नहीं। 21 लंबे वर्षों तक गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्हें जेल में डाला गया, हमला किया गया और भारी दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी नहीं डगमगाए। उनके साहस और शांतिपूर्ण प्रतिरोध में अटूट विश्वास ने दुनिया को ध्यान देना शुरू कर दिया। गांधी लौटे घर, आजादी की नई लड़ाई शुरू। 1915 में गांधी भारत लौट आए। उनका दिल अपनी मातृभूमि के लिए दुखता था, जो ब्रिटिश शासन के अधीन भी थी। उन्होंने गरीबी, अन्याय और उपनिवेशवाद का भारी बोझ देखा। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। गांधी ने पूरे भारत की यात्रा की, लोगों के दुखों को सुना। उन्होंने उनके संघर्षों को देखा, उनके दर्द को महसूस किया। उन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने आजमाए हुए हथियार सत्याग्रह का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया, अन्यायपूर्ण करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और लोगों से ब्रिटिश एकाधिकार की अवज्ञा करते हुए अपना नमक बनाने का आग्रह किया। अंग्रेजों ने क्रूरता से जवाब दिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें खुद गांधी भी शामिल थे। लेकिन दुनिया विस्मय में देखती रही, क्योंकि शांतिपूर्ण भारतीयों की ब्रिटिश सैनिकों का सामना करते हुए तस्वीरें फैल गईं। अहिंसा का गांधी का संदेश भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजा। उन्होंने दुनिया को आजादी के लिए लड़ने का एक नया तरीका दिखाया। दशकों के संघर्ष के बाद भारत ने आखिरकार 1943 में स्वतंत्रता हासिल की। यह एक खट्टी मीठी जीत थी जो विभाजन और हिंसा से प्रभावित थी। शांति के पुरुष गांधी रक्तपात से तबाह हो गए थे। उन्होंने अपने अंतिम दिन एकता और शांति को बढ़ावा देने में बिताए, एक मिशन जो 1948 में एक हत्यारे की गोली से खत्म हो गया। शांति की ताकत, गांधी जी का संदेश। गांधी भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आम लोग साहस, दृढ़ संकल्प और शांतिपूर्ण प्रतिरोध में अटूट विश्वास के माध्यम से असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन सत्य, प्रेम और अहिंसा की शक्ति का प्रमाण है। आज गांधी की शिक्षाएं दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित करती रहती हैं। अमेरिका में नस्लीय समानता के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लड़ाई से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के संघर्ष तक, अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गांधी का संदेश आज की दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, जहां हिंसा और संघर्ष व्याप्त है।